नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद कांग्रेस अब हमलावर मोड में आ गई है। न्यायधानी पहुंची विंग कमांडर और कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे विवाद को भाजपा की ओछी राजनीति करार देते हुए सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियों को अपना हथियार बनाया। अनुमा ने कड़े शब्दों में कहा कि 7 सालों तक जिस मामले में सीबीआई और ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, उसे अचानक 2021 में सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दोबारा जिंदा किया गया। अब कोर्ट ने ईडी की दलीलों को आधारहीन मानकर साबित कर दिया है कि पूरा मामला केवल हवाई था। वहीं प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनुमा आचार्य ने बताया कि नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं, बल्कि पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और रफी अहमद किदवई जैसे महान सेनानियों के संघर्ष की निशानी है। इसे किसी मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि आजादी के मूल्यों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। जब ये संस्थान कर्ज में डूबा तो कांग्रेस ने इसे चेक के जरिए मदद की। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी राजनीतिक दल को अपनी वैचारिक विरासत को बचाने से रोकता हो। भाजपा ने इसी मदद को घोटाला बताकर देश को गुमराह किया, जबकि सच ये है कि एजेल की एक इंच जमीन आज भी उसी के पास सुरक्षित है। विंग कमांडर ने जांच के तौर तरीकों पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है कि एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। 2014 में खुद सीबीआई ने इस फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन चुनाव करीब आते ही इसे फिर से खोल दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जब कोई मूल अपराध नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का नाटक क्यों रचा गया। अनुमा ने इसे सरकारी तंत्र का सरेआम दुरुपयोग बताया और कहा कि भाजपा ने गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों और दुष्प्रचार में खर्च कर दिए। अनुमा आचार्य ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यंग इंडियन एक ऐसी कंपनी है जिसका लाभ न तो किसी को दिया जा सकता है और न ही इसके शेयर बेचे जा सकते हैं। सारा पैसा कर्मचारियों के पीएफ, वेतन और बिजली बिलों में खर्च हुआ। अब जब अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है तो क्या भाजपा अब देश से माफी मांगेगी? उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जीत केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि देश के संविधान और न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता की जीत है। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बिलासपुर के सियासी गलियारों में भी इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। अनुमा आचार्य ने साफ किया कि भाजपा के झूठ का घड़ा अब भर चुका है और सत्य की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय आया है और उन्होंने जो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में उन्होंने ये कहा है कि ये तो एफआईआर दर्ज करने के लायक केस भी नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता। पर इसी केस के कारण 11 साल तक लगातार हर चुनाव में बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है, अब उसके खिलाफ ये सारे सबूत आ गए हैं कि उन्होंने सिर्फ ये उनके सम्मान को धक्का लगाने के लिए किया था और नेशनल हेराल्ड नाम का कोई केस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक धरोहर है। संविधान में स्वतंत्रता संग्राम की सभी धरोहरों को संरक्षित करना है। कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के समय से हुई थी, इसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पैसे खर्च करके इसको खड़ा किया था। ये न्यूज़पेपर घाटे में था और उसको कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी को खड़ा करके, जो कि सेक्शन 25 के तहत बनाई गई थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके तहत उसके डेट को इक्विटी में बदलने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पीएमएलए का केस लगाया था। सारा कुछ अब साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिववादी रवैये पर यह करारा तमाचा है। न्याय हुआ है, लोकतंत्र में सत्य की जीत हुई है। इसमें देर जरूर लगी है, लेकिन सच ही जीता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।